संपर्क के बीच की जो दूरी है उसे वृत्ति कहते हैं। आपको सुनाई तब देता है जब आपकी वृत्ति विषय से, शब्द से जुड़ती है। आप सोने में क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वृत्ति अज्ञानता में लय हो जाती है, निद्रा में। आप जागृत में भी ध्यान, आपकी चित्त वृत्ति कहीं और होती है तो नहीं सुनते। सुनाई पड़ना बिना वृत्ति के संभव नहीं है, दिखाई पड़ना भी बिना वृत्ति के संभव नहीं है। ये जितनी स्मृतियां आती हैं एक साथ क्यों नहीं आ जाती? वो इस तरह से जैसे टेप रिकॉर्डर में या ग्रामोफोन रिकॉर्ड में वो ही आवाज प्रकट होती है जिसको सुई टच करती है। रील में, टेप रिकॉर्डर में जो हेड को स्पर्श करता है हिस्सा वो बोलता है, न पहले का न पीछे का। ऐसे इतनी बड़ी दुनिया में वो ज्ञान में आ जाता है जिसको वृत्ति टच करती, जिसका वृत्ति से संबंध होता है वो चीज ज्ञान में आ जाती है। तो ज्ञान में आने का ही अर्थ हो गया आपकी चित्तवृत्ति उसमें जुड़ गई। वैसे वेदांत की दृष्टि से उसकी परिभाषा अलग है, पर हम उनका प्रयोग नहीं करते। हम इस ढंग से बताना चाहते हैं कि आपको समझ आ जाए। भले शास्त्रीय विद्वानों के बीच आपको कहना है तो वृत्ति, चित्त वृत्ति से निकलती है वृत्ति, वही संस्कार डाल जाती है, वो संस्कार जमा होते रहते हैं, वृत्ति बदलती रहती है। जैसे आप कमाई करते हो, प्रतिदिन कमाई करते हो, जगह बदल के भी कमाई करते हो, कहीं घूम फिर के कमाई करते हैं, पर वो घर लाके कमाई जमा कर देते हैं। कमाई करते में और जमा करने का फर्क है। इसी तरह वृत्ति जब कोई चीज जानती है, वृत्ति ग्रहण करती है विषय का, तो उसका संस्कार डाल जाती है। संस्कार के भी संस्कार पड़ते हैं। जैसे संस्कार से आप स्मरण करते हैं स्वप्न आदि का, तो पहले जो देखा उसका स्मरण किया, बीते वर्ष यहां आप आए उस समय का भी स्मरण कर रहे हो, तो स्मरण का भी स्मरण जो बीते साल जमा हुआ, और स्मरण कितने बार आया उसका भी स्मरण आ सकता है कि हमको कई बार आपका स्मरण आया। तो स्मरण की भी संख्या, स्मरण की भी आवृत्ति जो हुई उसका भी आपके अंदर जमा हो जाता है। कई बार नींद खुली उसका भी हम पर संस्कार पड़ता है, और हम रात को गहरी नींद सोए इसका भी चित्त में संस्कार पड़ता है, क्योंकि वृत्ति कहीं ना कहीं जमा करती है। जो ज्ञान होता है हमारे अंदर संस्कार जमा होता है। यदि जमा ना हो तो स्मृति नहीं हो सकती। जैसे शीशे के सामने अपन होते हैं, चित्र आता है चला जाता है, फिर आता है चला जाता है। शीशे से पूछो उसके पास कुछ जमा नहीं है, पर हम जो देखते हैं वो जमा होता है, फिर पहचानते भी है कि तुमको हमने देखा था। ये आज पहचानने का मतलब है मेरे अंदर आपका रिकॉर्ड है, नहीं मैं पहचान नहीं सकता। प्रत्येक दिन देखो, कल का कुछ संस्कार न रहे तो हर बार ऐसे देखोगे जैसे पहली बार देख। हरिद्वार आप पहले बार आए, पर पहले आ चुके हैं, उन क्रियाओं का आने का जो जो जाना था उसका संस्कार पड़ा है।
उनमें सारी स्मृतियां आए जरूरी नहीं है। बहुत स्मृतियां नहीं आती हैं, हल्की होती हैं, गहरी होती हैं, वो हमारे अंदर जमा रहती है। प्रत्यक्ष ज्ञान के संस्कार भी हम में होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान पशु पक्षी मनुष्य सबको होता है। मन और इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है वो जमा हो जाता है। उन प्राप्त वस्तुओं से सुख मिला, दुख मिला, वो भी जमा हो जाता है। इसलिए जिनसे हमें कष्ट मिला वो हमें बुरे लगने लगते। हो सकता है दोबारा वो बदल गए पर हम पहले वही धारणा लिए रहेंगे। इस तरह से जो हमने जाना है वो हमारे चित्त में जमा है। यदि हमारे चित्त में से वो सब संस्कार निकल जाएं तो संसार हमको नहीं मालूम पड़ेगा, कम से कम ध्यान में। क्योंकि ध्यान में तो सिर्फ स्मृतियां होती हैं। आंख बंद कर ली फिर भी तुमको अब तो न हरिद्वार दिखाई देगा, न दिल्ली, न बंबई, न हिंदुस्तान, न अन्य देश। ये जो इस देश की स्मृति है, व्यक्ति वस्तुओं की स्मृति है और समय की स्मृति है। इतने वर्ष हो गए, ये सब स्मृतियां जमा हुई है। यदि हम स्मृतियों को हटा पाएं और प्रत्यक्ष को भी ग्रहण न करें, प्रत्यक्ष से अंदर आ जाएं, जैसे स्वप्न में हम चले जाते हैं तो ये से छूट गए, ऐसे ही ध्यान में जाने का मतलब बाहर से छूट जाए। धीरे धीरे इसकी अपेक्षा न रखें, इसका महत्व न दें। धीरे धीरे ध्यान करेंगे तो बाहर के विषयों से संपर्क टूट जाएगा, लेकिन मन के अंदर स्मृतियां काम करती रहेंगी। यदि स्मृतियों को भी छोड़ दें, स्मृति भी ना हो, सावधानी क्या है? नींद में न जाएं, प्रत्यक्ष में भी न जाएं, स्मृति में भी न जाएं, नींद में भी न जाएं, तो आपके पास कौन होगा? और आप होंगे कि नहीं? आप तो होंगे पर प्रत्यक्ष जगत नहीं होगा, स्मृति जगत नहीं होगा, और निद्रा नहीं होने से मैं हूं कि नहीं हूं ये संदेह भी नहीं होगा। आपको उस समय जब कोई स्मृति ना हो, कोई प्रत्यक्ष ना हो, नींद ना हो, तो आप होंगे, आपको अपने होने में कोई शक होगा? अभी उदाहरण हम सच्चे नहीं दे पाते क्योंकि और कोई उदाहरण बनता ही नहीं, और जो मोटे देते हैं वो तो बहुत निकृष्ट उदाहरण हैं, पर कैसे समझाएं? मान लो एक मिट्टी कुछ देर घड़ा रही, फिर मिटकर दूसरा कुछ बन गई, तीसरा बन गई, ऐसे, और उसको याद रह जाए। कोई मिट्टी के अंदर एक ऐसी चीज हो जिसमें ये ज्ञान जमा हो जाए कि पहले हम घड़ा थे, फिर हम ये हो गए थे, फिर हम ये हो गए थे, ऐसा। और थोड़ी देर के लिए प्रत्यक्ष जो बनावट है वो ज्ञान से चली जाए। जो कभी कुछ हुए थे और होने के बाद जो देखा था, दूरी देखी थी, एक घड़े ने दूसरे घड़े के बीच की दूरी देखी, भिन्नता देखी, वो घड़ा है, मैं ये हूं, ये फला है, इस तरह का ज्ञान हुआ। फिर दूरी का ज्ञान हुआ, समय का ज्ञान हुआ, इतने समय से हम हैं घड़ा। आपको ये घड़े के बहाने में आपकी ही कथा कर रहा हूं। आपको अपने आकार से दूसरे आकार की भिन्नता और दूरी मालूम पड़ती है, और देरी भी मालूम पड़ती है। कितने दिन बच्चे रहे, कितने दिन जवान रहे। आप तो आज ही जवान हुए हो ना, बूढ़े। तो ये जो बूढ़े हुए हो इसमें भी समय लगा है, समय का भी संस्कार है आपको। तो वस्तुओं की, व्यक्तियों की भिन्नता का, उनका और अपने
आकार विशेष का और समय का और देश का। हम इस देश में, वो उस देश में। देखो मैं यहां मंच में बैठा हूं, आप हाल पे बैठे हैं नीचे। अब आप स्मरण करो तो क्या करोगे? आप स्मरण करोगे कि मैं सिंहासन पर, आसन पर बैठा हूं अपने लिए, मेरे लिए नहीं। अब मैं स्मरण करूंगा तो मैं लगेगा जमीन पे बैठा हूं। अच्छा, तो ये स्मरण आएगा क्योंकि ये आपके ज्ञान में है। आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे। अच्छा, यहां से जब घर वापस जाओगे और यहां का ख्याल करोगे तो आप हाल में बैठने का करोगे कि मंच में बैठने का? अब मेरा कहां बैठा देखोगे? अब कैसा याद करोगे? अच्छा, जो जो मुझे देखोगे, गुस्सा हुए देखोगे, प्रसन्न देखोगे, बोलते देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, उसमें से वो सारी स्मृतियां, बोलो, आएंगी। अब उन स्मृतियों को हटाकर मान लो एक स्मृति रखना चाहो। इसीलिए कई बार उन चीजों को देखना तक मना है जिनकी हम स्मृति नहीं चाहते। शैली जी यहां आई हैं, वो यदि हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ ना हो उसका फोटो नहीं चाहती हूं। नहीं समझ में? क्यों? कि वो मुस्कुराता हुआ फोटो चाहती है। वहां हंसने मुस्कुराते रहने का वो है। वहां लोग बहुत कम चेहरे से दुखी दिखते हैं। होते भी होंगे तो भीतर हो जाते हो तो हो जाते हो, मैं नहीं कह सकता। बाकी हंसते खेलते लगते हैं। और भारत के लोग तो ठीक ठाक हो तब भी मुंह लटकाए ही मिलते हैं। जैसे मुंह लटकाते 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 मुंह लटकाने की आदत ही पड़ गई। इसीलिए एक चुटकुला प्रसिद्ध होगा। किसी ने कहा, भैया आज तुम उदास क्यों हो? नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। तो कई की बनावट ही ऐसी है जैसे देख के लगेगा दुखी है। तो यहां स्वामी जीवन जी रहते थे, अब उनका शरीर नहीं है। वो एक समय ऋषियन के जंगल में तपस्या करते थे, मस्त में रहते थे। तो एक बार देवरावा बाबा वहां से निकले। तो जब वहां से निकले तो जब वहां से जाने लगे तो जीवन स्वामी जी ऐसे ही घूम फिर रहे थे। और इसलिए कि जब जाएंगे तो हम देवरा बाबा को नमस्कार करेंगे, दर्शन करेंगे। जाते समय जरूर लोगों का देखने का मन होता है। दुनिया से जाए तब भी इतनी देर बैठे रहेंगे, न श्रद्धा न प्रणाम। चलेंगे तो जरूर करेंगे। और हम चलते हैं ठीक टाइम पर। अब ठीक टाइम पर चलें और इतने लोग प्रणाम करें तो हो गया ना बेड़ा गर्क। तो वो देवरावा बाबा बोले कि भाई तुम एक जगह आंख बंद करके बैठ जाओ। जीवन स्वामी को कहा। तो कहने लगे, नहीं हम बैठेंगे, हम आंख बंद करके बैठेंगे, तुम चले जाओगे। तब देवरावा बाबा ने कहा कि तुम खुली आंख रखो, ना बैठो तब भी मैं चला जाऊंगा। कोई आंखें खोले रहने से मैं बैठा तो नहीं रहूंगा, चला तो मैं जाऊंगा। पर मैं इसलिए तुमको कहता हूं कि तुम आंख बंद करके बैठ जाओ कि जब कभी मैं इस ऋषियन के जंगल की याद करूंगा तो उस जंगल के साथ आप मेरे ख्याल में आएंगे। और आप जब ख्याल में आएंगे तो आंखें बंद किए ध्यान में नजर आएंगे। तो मेरा भी ध्यान के लिए मन करेगा। जो मैं देखता हूं प्रिय लगता है, उस तरह मुझे करने का मन होता है। इसलिए हम भगवान का रोने वाला रूप नहीं देखना चाहेंगे। हम ऐसा देखना चाहेंगे कि याद करें, भगवान बुद्ध की शांति याद आए, किसी योगी का योगाभ्यास नजर आए। ऐसे हम दर्शन करें
कि जिनका दर्शन भी मेरे लिए प्रेरणा दे। हम ऐसे चित्र ना देखें, ऐसा साहित्य ना पढ़ें जो मुझे भी गलत बनने को मजबूर करे। पर आजकल अखबार भी, आजकल कोई जगह ही नहीं बची जहां औरतों का महत्व तो नहीं है। नहीं समझ में? हाँ, अखबार में भी पेज के पेज भरे रहते हैं, पिक्चर में भी वही रहता है, हर काम में आगे किया जाता है, क्योंकि मनुष्य की दुर्बलता को लोग समझते हैं कि मनुष्य की दुर्बलता है कि इससे हमारा सामान बिकेगा। इसलिए जो विश्व सुंदरियां होती हैं उनको कोई कैंपा की शीशी पकड़ा देता है, कोई स्वेटर या कपड़ा पहना देता है। ये खिलाड़ी जो मैच जीतते हैं, कौन बनियाइन पहन के खेले हैं जिससे वो खूब बिकेगी। ये सब व्यापारियों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। व्यापारियों ने धन कमाने के लिए देश की चिंता नहीं की। जो नहीं दिखाना चाहिए दिखाते हैं, जो नहीं सुनाना चाहिए सुनाते हैं और पैसा कमाते हैं। और तुम भगवान के, बुद्ध के फोटो पिक्चर में आए तो कितना रुचि से देखोगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम वही देखना चाहते हैं और उधर बढ़ना चाह रहे हैं। इसीलिए धार्मिक पिक्चर कम बनते हैं, धार्मिक सीरियल कम चलते हैं, धार्मिक सीरियल लोग कम देखते हैं। तो यदि आपको अच्छा बनना है तो कमजोरियां तो हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि देखें वैसा, सुने वैसा, जिससे हमारा मन अच्छा बने। हम जानते हैं कि हमारा मन ठीक नहीं है, पर ठीक करने का तरीका है कि हम ठीक की बात सुने, ठीक को देखें, ठीक चित्र हो। तो देवरावा बाबा ने कहा, तो फिर उनकी जीवन जी के समझ आ गई कि जाने को तो चले ही जाएंगे। तो फिर वो बैठ गए, आंख बंद करके बैठे। जब 10 मिनट वो ध्यान में बैठे बैठे सचमुच ध्यान में चले गए, तब वो चले गए। अब उनके जब याद आएगी तो वही आएगी। आप जिनकी भी याद करेंगे उनके साथ आपके अंदर कुछ भक्ति, श्रद्धा, काम, क्रोध, लोभ, भय आएगा। यदि आप डरावने चित्र देखें, मान लो सांप देखें, तो भय आता है, उसके साथ भय जुड़ा है। किसी के साथ काम जुड़ा है, किसी के साथ नफरत जुड़ गई है। तो एक दूसरा रास्ता है, कोशिश करो कि यदि वृत्ति नहीं रुकती है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो वृत्ति का निरोध ना करो। फिर क्या करो? रागत द्वेष का निरोध कर दो। सुनाई दे पर उस शब्द से चिढ़ो मत, उस शब्द का राग मत करो। एक तो है छटनी करो, बुरे न देख के अच्छे देखो, बुरा न सुन के अच्छा सुनो, बुरा न करके अच्छा करो। धीरे धीरे आदत चेंज हो जाएगी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, सब कुछ सुनो, सब कुछ देखो, सब कुछ होने दो, लेकिन तुम अपने अंतस को संभाले रहो, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। जिसका अंतःकरण वश में है, जिसके अंतःकरण में राग और द्वेष नहीं है, किसी बुरे आदमी की भी बात सुन रहे हो पर अंदर से जल नहीं रहे। मान लो यहां हम टाइम दे दें आपके किसी परिचित का, जिसकी करतूत आप जानते हो, नहीं समझ में, यहां मंच से थोड़ा वो लेक्चर देने लगे, तो बैठे बैठे आपको कैसे लगेगा कि स्वामी जी तो सीधे हैं, जिसको है टाइम दे देते हैं, ये कोई बोलने लायक है? अब बैठे बैठे बातें वही कह रहा है जो हमारी वाली, चाहे वो टेप रिकॉर्डर है, गीत तो वही गा रहा है जो भक्त गाते हैं, पर उससे तुम सुनने को तैयार
क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि उसके प्रति हमारे अंदर द्वेष है, नफरत है, सच्ची है। वो सचमुच ठीक नहीं है, पर वो सचमुच ठीक नहीं है तो गीत तो अच्छा था, उपदेश तो बुरा नहीं था, फिर क्या हुआ? तो हमारी समझदारी है क्या? हमारी समझदारी ये है कि कोई भी बोलता है पर बात तो वेद की थी, शास्त्र की थी, योग की थी, वेदांत की थी। हम चाहते तो राग द्वेष न करके उस सत्य को अपने अंदर उतरने देते। तो एक विधि ये है कि हम राग और द्वेष रहित होकर कुछ सुन सकें, राग द्वेष रहित होकर कुछ देख सकें, कुछ छू सकें, कुछ महसूस कर सकें। केवल हम साक्षी हों, केवल हम चेतन हों, ना अच्छा माने ना बुरा माने। यदि यह कर सकें तो ये ध्यान बन जाता है, ये मुक्ति तक ले जाता है। फिर हमें वृत्ति के निरोध की, बोलो, हाँ, वृत्ति के निरोध की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम सजग रहकर सावधान रहें कि हमारे अंदर द्वेष तो नहीं पैदा हो रहा, नफरत तो नहीं हो रही, ये जो आवाज आ रही है उससे चिढ़ तो नहीं रहे। किसी की आवाज से, किसी की क्रिया से, किसी के व्यवहार से यदि वो मुझे सीधा नुकसान नहीं कर रहा तो मुझे क्या परेशानी? कबीरा तेरी झोपड़ी, बोलो, हाँ, और करेंगे तो भरेंगे। तो तू काहे को परेशान? तू क्यों हो तू उदास? हम दूसरे पीने वालों से परेशान, दूसरे बुरे लोगों से परेशान। कहीं ना कहीं हमारी आदत ठीक नहीं। तुम्हें यदि मुक्त होना है तो तुम मुक्त हो जाओ, उन्हें मरने दो। एक चुनाव लड़ता है, एक चुनाव वालों की प्रशंसा करता है, एक चुनाव वालों से नफरत करता है। चैन में वो भी नहीं जो नहीं लड़ रहे। तो हम अपने अंदर शुद्ध शुद्ध चित्त में स्थित हों, अपने चैतन्य स्वभाव में स्थित हों। चैतन्य सदा चैतन्य, और थोड़ी देर को तुम केवल चेतन हो। धीरे धीरे राग द्वेष रहित चेतन सुनाई दे, राग द्वेष न हो। इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारेण। इंद्रियां अपने अपने विषय में बरत रही, या इंद्रियों में ही अपने अपने विषय, अपनी अपनी इंद्रियों में चले जाते हैं। शब्द कहां जाता है? कान में। रूप कहां जाता है? बोलो, रूप कान में। धोखे धंधे, टकरा के, बोलो, एक्सीडेंटली, असावधानी में रूप कान में चला जाता है, शब्द आंख में। ये कभी भी रास्ता नहीं चूकते, सब अपनी अपनी जगह जाते हैं। हम ही है, कुछ मामला गड़बड़ है शायद। हम ही बिना मतलब जो जाता है उसमें टांग फंसा रहे। कान में शब्द आ रहा है, आंख में रूप आ रहा है। इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को आश्रय करके इसमें क्या रहते हैं? राग द्वेष। इनको सहारा लेकर, आंख का, कान का, इंद्रियों का, मन का और बुद्धि का सहारा लेकर इस रास्ते में जब हम उसे जानते हैं तो जानने की इन तीन साधन है: बुद्धि, मन और इंद्रियां। मेरी बात सुनी तो सुनते समय कितने हैं? तुम्हारे और मेरे आवाज के बीच में तीन हैं: बुद्धि, मन और इंद्रियां। और तुम्हारी बुद्धि यदि कह दे कि ठीक नहीं, बस जो निर्णय कर देती है राग या द्वेष, अच्छा या बुरा, वही असर होने लगता है।
यदि अंदर से बुद्धि एक बार कह दे दृढ़ता से, रागद्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, उसे प्रसाद प्रसन्नता मिलेगी, न सुख मिलेगा न दुख, न अच्छा लगेगा न बुरा। फिर क्या लगेगा? वो भी एक अच्छा लगना है, पर वो अच्छा लगना किसी की अपेक्षा नहीं, अंदर के विवेक के कारण। वो अच्छा लगना तुम्हारी अच्छाई नहीं, बुरा लगना इनकी बुराई नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। उसे साक्षी रह पाता है तो अच्छा लगता है, और साक्षी नहीं रह पाया तो बुरा लगता है। अब देखो, बुरा तो अब भी लगता है, ध्यान लगा तो अच्छा लगता है, ध्यान न लगा तो बुरा लगता है। अभी भी अच्छा बुरा तो लगता है, पर पहले बाहर लगता था किसी कारण से, अब हमको अपने ही कारण से अच्छा बुरा लगता है। यदि हम मुक्त रह सकें, अलेप रह सकें, असंग रह सकें, यदि हम अंदर शांत और मुक्त आनंद में रह सकें, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, तो हम अपनी पीठ ठोकेंगे कि हम ठीक है। और न रह पाए तो कहेंगे स्वामी जी उस समय टिक नहीं पाए, याद नहीं रहा, गड़बड़ा गया, आपकी बात भूल गए। रागत द्वेष से मुक्त रहने को कहा था, हम रागत द्वेष में फंस गए। ये सरल सी युक्ति है, ये एक एक दवा है, एक एक श्लोक व्यक्ति को मुक्त करने का मार्ग है, पर हम प्रयोग कोई नहीं करते। 4-6 महीने कोई दवा नहीं खाते, एक बार खाई, जब शिविर में आए बाकी छुट्टी। जब प्रवचन चलता है तब मैंने कहा मौन रहो, अधिकतर मौन लोग नहीं रह रहे। तो आप तो बिल्कुल श्रोता सच्चे हो ना, क्या कहूं? आए हो मुक्ति पाने, आए हो साधना शिविर में, क्या जरूरी है बोलना? क्या जरूरी है फालतू के काम? थोड़ी देर इस बात में शक्ति लगाते, जो बोलने में लगाए हो, जो और काम में लगाए हो, आप रागत द्वेष रहित होकर साक्षी होने में लगाते। बस शक्ति लगानी है, शक्ति तो वही है, चाहे कहीं लगा दो, ऊधो मन न भये, शक्ति उतनी है, कहीं खर्चो। यदि आप इन बातों में खर्चोगे तो साक्षी होने का, असंग रहने का, अलेप होने का ख्याल कौन करेगा? एक जगह मैंने थोड़ी सी ये भी छूट दी कि तुम बोले भी तो पहले तुम्हें याद होना चाहिए था कि मैं मौन हूं, बहुत जरूरी है, इसलिए साक्षी रहते, मौन रहते बोल रहा हूं। अंदर से मैं सचमुच मौन हूं, सिर्फ बाहर से बोला। बाहर वाले को बोलना जरूरी था तो बोल दिया, मेरे को बोलना जरूरी, मेरे को नहीं जरूरी। जैसे तुम्हारी जेब में रुपए पड़े, एक गरीब मांगता है, तुम्हें देने का भी शौक नहीं और तुम कंजूस भी नहीं। मांगा, मेरे को कोई शौक नहीं था, चलो मांगा तो निकाल कर दे दिया, अकड़ता रहकर। दानी भी नहीं बने, कंजूस भी नहीं है, दे दिया, बस छुट्टी। ये भी नहीं ये मांगते बढ़ गए, मांगते बढ़ गए, ये है। और ये भी नहीं कंजूसी तुम्हारी अपने दिल की, इतना टाल लगा है, दे दिया तो क्या हो गया? तो अंदर के उस दोष को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, ममता को हटाकर जो कुछ कर्म हो, क्रिया हो, सुनने की क्रिया हो, देखने की क्रिया हो, जानने की क्रिया हो, उस क्रिया में राग और द्वेष ना हो, उस क्रिया में तुम्हारी ओर से कर्तापन ना हो। तुम्हारी ओर से प्रयत्न सुनने का नहीं है, तुम्हारी ओर से सुनाई तो दे रहा है, लेकिन तुमने सुनने में कोई महत्व नहीं है, करने में कुछ महत्व नहीं है, कुछ पाने में महत्व नहीं है। सिर्फ यदि अभी भी महत्व है साधक को, है साधक को महत्व साधना में है। वो क्या है? साधना क्या है?
कि मैं प्रभावित नहीं हुआ। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप और जिज्ञासु, देखो ब्रह्मज्ञानी तो सदा निर्लेप और जिज्ञासु तब अलेप जब सावधान है। साधक सावधान है तो अलेप है। जो साधक को करना पड़ता है सिद्ध का स्वभाव है, सिद्ध का स्वभाव है। मुझे प्रयत्न करना पड़ेगा कि मैं अलेप रहूं, रागत द्वेष छोड़ूं, मैं अंदर से असंग रहूं, चैतन्य भी रहूं, सोना नहीं। क्योंकि अलिप्त रहने की कला सो के नहीं सीखी जा सकती। सोने में यद्यपि अलिप्त हो जाओगे, पर सोने में अलिप्त होने की प्रैक्टिस बोलो नहीं होगी। और जहां कोई गड़बड़ ना हो तहां टाइम तो बड़ा अच्छा बीतेगा, बिल्कुल समाधि लगी रहेगी। लेकिन समाधि लगाने की कला विकसित होगी जहां विपरीत कुछ होगा। इसलिए एकांत में जिनकी समाधि लगती है वो बहुत महान नहीं है। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो, यदि अट्टसट्ट कोई बोल नहीं रहा तो वैसे ही आप अलेप हो, वैसे ही आप मुक्त हो, वैसे ही आप शांत हो, वैसे ही आप महान हो। तो ठीक कब हो, जब परिस्थिति आए तब भी आपको हल्का सा स्मरण आ जाए। जैसे मैंने मोटा उदाहरण मौन का है। पहले तो धोखे में बोलो नहीं, नहीं बोलो, बोलने का कोई मतलब नहीं। और बहुत जरूरी है उसके लिए कि नहीं बोलते तो उसका नुकसान है या भंडारे को विलंब हो जाएगा, तो आप अंदर से एक बार मौन भाव को, जैसे सचमुच आप अंदर से बोले ही नहीं रहे फिर भी जबान से बोल दिया। बाहर से बोले, भीतर से नहीं बोले। बाहर से कभी कृष्ण की तरह लड़े लेकिन भीतर से नहीं लड़े। अब उल्टा है, बाहर कुछ भीतर कुछ। अभी क्या है, बाहर तो अपन मुस्करा देते हैं, वे भीतर से जल रहे हैं। बाहर से बोल देते हैं लेकिन अंदर से नफरत है। बाहर से रुपया दे देते हैं, भीतर से मांगते फिरते मांगते फिरते मांगते बढ़ गए, अंदर सब गड़बड़ा गया है। तो पहले हम अंदर से स्मरण करना सीखें कि इस समय जब शोर हो रहा था आप शोर के विरोध में तो नहीं थे। फिर ये तो नहीं कि मन का गीत चल रहा था तो और गाओ और गाओ और गाओ, गाए जाओ। ये भी है, फरमाइश होती है, सभा में फरमाइश लोग करते हैं, वो वाला गीत सुनाओ, फरमाइशी गीत। और कई लोग तो बड़े चालाक होते हैं, जो हमें गाना है कह देते हैं लोगों ने मांग की है कि वो गीत फिर सुनाओ। आते ही नहीं ज्यादा, जमते ही नहीं ज्यादा, तो उसी को कह दिया कि उसकी फरमाइश हुई है। अब बड़े चालाक होते हैं बोलने वाले, तुम मत समझना। आप अंदर से आप भी चालाक हैं, हम तो अंदर से शांत रहते लड़ते हैं। हम तो मुक्त हैं, अलेप हैं, जरूर अलेप। अलेप हो अंदर अनुभव होता है। क्या अलिप्तता वर्तमान में थी? सोने की छोड़ो, सपने की छोड़ो, अगले जन्म की छोड़ो, कल की छोड़ो, क्या वर्तमान समय में आप अलिप्त थे? क्या इस समय आप अलिप्त होकर बैठे हो? इस समय थोड़ी देर बाद ध्यान की क्लास लगेगी तब नहीं, पहले ध्यान की थी तब नहीं, इस समय आप अलिप्त हो। इस समय आप साक्षी हो। इस समय आप वृत्तियों में राग द्वेष रहित हो। सुनने में, देखने में
किसी व्यवहार में अंदर से क्षुब्ध तो नहीं हो, विक्षिप्त तो नहीं हो, ऐसे। और चेतन भी, यदि अंदर सजग चेतन नहीं हो तो एक तरह से सोए हो। सोने की दो हालतें, जहां कुछ नहीं होता वो भी एक सोने की हालत है, और जो कुछ होता है वैसे लगने लगते हैं, जैसे स्वप्न में जो देखते हैं वही हो जाते हैं। स्वप्न में और विचारों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। इसीलिए ये भी कहते तुम जैसा सोचोगे तैसे ही हो जाओगे। जैसी इच्छा करोगे वैसे तुम कर्म करोगे, जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही तुम सोचने लगोगे, वैसे ही तुम हो जाओगे। तुम धनी बनने की सोचते रहते हो, धनी बनने की इच्छा है, धनी बनने को सोचते हो, धनी होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, और जब थोड़े रुपए आ जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो? बोलो, हो जाते हो कि नहीं? और हो नहीं जाते होते तो इतने पापड़ काहे बेलते? यदि साक्षी ही रहना है, धनी होने का सुख नहीं लेना, धनी होने का अहंकार नहीं करना, तो फिर इतनी मेहनत क्या? यदि साक्षी रहना है तो ये सुख भोग क्या? कोई कहे सुख भोगो साक्षी हो जाओ, तो साक्षी हो जाओगे तो सुख होगा? यदि साक्षी हो, होश में हो तो धनी हो जाओगे। कोई कहे तुम जाग करके अमीर बनो, स्वप्ने में, स्वप्नों में गरीब बनो, पर जाग के बनो। जाग के बनोगे कैसे? जाग के बनने में रस क्या रहेगा? यदि तुम सचमुच केवल चेतन हो, उसमें कुछ नहीं, न धनी होते हो, न गरीब होते हो, न पापी होते हो, न पुण्यात्मा, न सुखी न दुखी, यदि कुछ होते नहीं हो तो करने का प्रयोजन खत्म। आप कुछ भी करते हो तो अंदर प्रभावित होते हो, नाचते भी हो, गाते भी हो, कूदते भी हो, तो कुछ अंदर होता है। शुरू में होने का मैं विरोध नहीं करता, शुरू में तो कुछ हो ही रहे हो तो अच्छे ही हो जाओ। चोर होने के बजाय दानी हो जाओ, निकम्मे निठल्ले होने के बजाय पुरुषार्थी हो जाओ, गरीब होने के बजाय धनी हो जाओ, मूर्ख होने के बजाय अकलमंद हो जाओ, बीमार होने के बजाय स्वस्थ हो जाओ, डिप्रेशन के बजाय हैप्पीनेस। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? और अच्छा तो यह है कि तुम कुछ ना हो,